Good morning to all of you and thank you very much for watching my videos. देखें आज पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि आज वोकैबुलरी का सेशन जो हुआ मिस हो गया। उसका रीज़न ये था कि आज मुझे कुछ थोड़े पापा के ज़रूरी काम थे तो उसको निपटाने के लिए मैं बैंक गया हुआ था। इसी वजह से आज की वीडियो क्रिएट नहीं हो पाई। आज का सेशन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। देखिए वही चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, चीजें वही हैं, लेकिन बस उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसको फोकस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसा मैं कहता हूँ कि आप अपने पास कम से कम एक पेन और कॉपी जरूर रख लिया करें ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, उसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है ना। तो देखिए भाई, आज की बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, एक बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मैं किसी एक अलग वीडियो में पूरी बात बताऊंगा इसके बारे में, क्या चीजें हैं, ठीक है ना। बस आप कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उससे हम भटकना नहीं चाह रहे हैं, उसी पर रहना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, एक अलग ही टॉपिक है। क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं? इट डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब ये जो है वो रेफर नहीं करता है किसी भी एक चीज को, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को साफ तौर पर नहीं बताता है, ठीक है, विशेष तौर पर नहीं बताता है। जैसे यही देख लीजिए, मैंने एक वर्ड लगा नो, एक लगा दिया बडी और एक लगा दिया वन। देखिए अगर मैं कहूं इसमें, मैं अगर नो को बडी में मिला दूं, वर्ड बनता है नो बडी, ठीक है ना। क्या बनता है? नो बडी, नो बडी बन जा रहा है यहाँ पर। और यहां से देखिए, अगर इस नो को मैं वन से कर दूं तो क्या हो जाएगा? नो वन हो जाएगा। तो यहां से पता लगा ये जो है ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन उसी को कहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लग सके, ठीक है ना, पता नहीं लग सके कि वो कौन होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है बड़ी और एक आया है वन। क्या फर्क होता है दोनों में, उसको समझ लीजिए। देखिए जिससे हम परिचित हों, हम उसको जानते हों, या किसी ग्रुप के स्पेशल लोग हैं, अगर किसी ग्रुप के स्पेशल लोग हैं जिनसे हम परिचित हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? नो बडी लगाते हैं। और जब कोई आउट ऑफ ग्रुप हो जाए, बिल्कुल आउट ऑफ ग्रुप से बाहर, बिल्कुल हम उस परिचित ना हो उन लोगों से, तो उसे उसमें क्या लगाते हैं? नो वन का यूज करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी अच्छे से। एक बार फिर से समझ लीजिए कि नो एक वर्ड होता है, आपने पढ़ाई होगा, या तो वर्ड क्या लगाते हैं? बड़ी लगाते हैं, या क्या लगाते हैं? नल लगाते हैं। तो वहीं से क्या बनता है? नो बडी, और क्या बनता है? नो वन बनता है। देखिए मैं बता दिया आपको, बड़ी यूज किसके लिए करते हैं? बड़ी जब यूज करते हैं जब हम किसी को जानते हैं, ठीक है, जिससे हम परिचित होते हैं। जैसे ग्रुप, कोई ग्रुप है, एक विशेष ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल क्लास का ग्रुप है, ठीक है ना, क्लास का ग्रुप है। अब उसमें कोई आ रहा है तो हम कहते हैं कोई आ रहा है, या कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लास के ग्रुप के बारे में बात चलती होती है। यहाँ पर क्या है? आउट ऑफ ग्रुप के बाहर, जिनको हम लोग जानते नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो देखिए एक वर्ड बना नो बडी और एक वर्ड बना नो वन, ठीक है ना। देखिए भाई, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक वर्ड लिखा है नो वन, एक है नन, एक क्या है? नो बडी। इन तमाम का मीनिंग होता है कोई नहीं, ठीक है। दूसरी बात बता दूं, ये खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इन्हें नोट लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप देखिए नो है, नो है, नो है, तो हमें दिख रहा है क्या है? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं होती है, नोट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कैसे होते हैं, क्योंकि आज यही सिखाना है आप लोगों को, बाकी तो हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कुछ आपको समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। देख लीजिए आप, क्या लिखा है यहाँ पर? कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोई है ना, कोई और नहीं, ठीक है ना, इन दोनों वर्डों का चयन करेंगे। ऐसा नहीं करना आपको कोई के लिए कुछ और लगाना है, नहीं के लिए आपको नोट लगाना है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको देखना है कोई नहीं देखना है, ठीक है ना। अब इनमें से कोई वर्ड भी आप एक चयन कर सकते हैं और यहाँ पर लिख लें इस कोई नहीं के लिए। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। मैंने बताया जब बड़ी होता है तो ऐसे व्यक्ति जिसको हम परिचित हो, जिससे हम परिचित हो,
और अगर आप नो वन लगाते हैं, नन लगाते हैं, तो इससे पता लगता है कि हम उससे परिचित नहीं हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर हमने लगा दिया कि नोबडी, नोबडी, उसके बाद में क्या लगाना है हमको, इज लगाना है, नोबडी इज। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये नोबडी क्या है, एक स्पेशली नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नोट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो नोबडी इज सुनने को क्या बोलते हैं, हेयर कह सकते हैं, नोबडी इज हेयरिंग, ठीक है ना, हेयरिंग। क्या नहीं सुन रहा है, मेरी बात। मेरी बात का मतलब क्या है, मेरी बात का मतलब यहां से होता है कि मेरे वर्ड, मेरे शब्द, यानी कि माई वर्ड्स, माई वर्ड्स, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसा करके कह दूं कि नो वन इज हेयरिंग माई वर्ड्स, ठीक है ना। देखिए एक बात समझ लीजिए आप ध्यान से, इसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क है, वो फर्क यही है, मैंने कहा कि बडी अगर होगा तो ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हम जानते हैं, हम इस इंसान से परिचित होंगे। लेकिन अगर नो वन की बात आ गई तो नो वन में तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके ऊपर, हम कहते हैं कि क्लास में कुछ बच्चों का ग्रुप है, अब उनमें से कोई ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, कोई भी अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। तो देखिए क्लास के अंदर जो बच्चे हैं तो वो सारे के सारे हम जानते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, नोबडी इज स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन अगर यही कहना है कि बाहर के लोग, आउट ऑफ ग्रुप, कोई भी ग्रुप से बाहर लोग हैं, तो अगर हमें कहना है कि नन या नो वन इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, हमारा परिचित नहीं है। तो दोनों में फर्क ये है कि एक को हम जानते हैं, एक को हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। आप इसको बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखे हैं ताकि आप इनको और अच्छे से समझ सकें, ये पूरी चीज क्लियर हो सके, कुछ मीनिंग भी मिल सके, वोकैब्स मिल सके, इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, नो वन। नो वन का मतलब क्या हो गया, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इज मिला है और वर्ब में मिली है आईएनजी। जैसे आपने इस देखा, वर्ब में आईएनजी, समझ जाइए क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस है। तो क्या लिखा है, नो वन इज कैनवसिंग। क्या है कैनवसिंग का मतलब, क्या होता है, कैनवस का मतलब होता है, देखिए कैनवस का मतलब होता है मांगना। क्या मांगना, वोट मांगना। ये जो वर्ड है ना कैनवसिंग, याद रखिए इस पूरे का मतलब ही होता है वोट मांगना। वोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वोट लेना, वोट देना जिसको वोट फोर होती है, लेकिन वोट मांगना जो होती है वो कैनवास होती है ना, कैनवासिंग, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग, ये वोट मांगने को बोलते हैं। बिफोर इलेक्शन, बिफोर का मतलब के पहले, इलेक्शन, इलेक्शन के पहले, ठीक है। बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है ना। बिफोर लॉकडाउन, लॉकडाउन के पहले। तो ऐसे ही वर्ड आया क्या, बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखें क्या लिखा है, नोबडी इज कमेंटिंग। नोबडी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नोबडी, नोबडी लिखा है कोई नहीं। कमेंटिंग, कमेंट का मतलब टिप्पणी करना। देखिए ये जो आईएनजी लगी है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ब है। आप याद रखें ये जो आईएनजी लगी है इसका मतलब ये क्या है, ये एक वर्ब है। तो क्या लिखा है, नोबडी इज कमेंटिंग, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, इन द कमेंट बॉक्स। किसमें, कमेंट बॉक्स में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कोई चीज समझ में आ गई होगी। याद रखना कमेंट है ये, इतनी वर्ब है यहाँ तक, कमेंट टिप्पणी करना, उसमें आईएनजी लगी है, क्या आईएनजी लगी, तो क्या हो गया, टिप्पणी कर रहा है। नोबडी इज कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स, कोई भी कमेंट बॉक्स में टिप्पणी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नोबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। फिर देखिए यहाँ पर क्या लगा है, आईएनजी लगा है। अगर आईएनजी लगा है तो ये क्या हो गया, ये क्या होगी, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो क्या, नोबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, कोई नहीं बांट रहा है। ई डबल, क्या लिखा है, ये ई डबल। ई डबल का मतलब होता है ईटेबल, ईट टेबल, खाने योग्य, ठीक है ना। ई टेबल का मतलब होता है ईटेबल, खाने योग्य। जो चीजें खाने योग्य होती है उसे क्या बोलते हैं, ई टेबल बोलते हैं। ई टेबल का मतलब खाने वाली चीजें। कोई भी नहीं बांट रहा है खाने वाली चीजें ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ठीक है ना। हमने कहा कोविड-19 के दौरान, ड्यूरिंग कोविड-19, हमने कहा क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अगला लिखा है नो वन इज कमिटिंग। कमिट का मतलब होता है करने से आता है, ठीक है ना। कमिट का मतलब करने से आता है। तो नोबडी इज कमिटिंग, कोई नहीं कर रहा है क्या, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, ऑफेंस का मतलब क्राइम से ले लीजिए आप, क्राइम, ठीक है ना। कोई भी क्राइम नहीं कर रहा है, ठीक है, जुल्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नो वन जो है वो बता रहा है क्या है, नो वन क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इससे पता लग रहा है कि हमें पता लग नहीं पा रहा है वो कौन है। नेक्स्ट देखिए
नन इज इलोपिंग। इलोप का मतलब क्या होता है? इलोप का मतलब क्या होता है? एक बात सुन लीजिए यहाँ पर, इलोप का मतलब होता है इलोपमेंट। इलोपमेंट, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब होता है भागने का प्रोसेस, भागने का प्रोसेस, भागने का तरीका। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है ना। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सिखाना है आपको कि क्या चीजें हैं। यहाँ पर इलोप का मतलब होता है भाग जाने से। कैसे? जो आजकल लड़कियां लड़कियां भाग जाती है उसे बोलते हैं इलोप। तो क्या लिखा है? नन इज इलोपिंग, कोई नहीं भाग रहा है। विद राहुल, किसके साथ? राहुल के साथ कोई नहीं भाग रहा है, ठीक है। तो याद रखें इलोप एक ऐसा वर्ड है जो काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग याद रखें इलोप का मतलब होता है किसी के साथ में भाग जाना। तो यही मिलता है क्या? इलोपमेंट। इलोपमेंट का मतलब होता है भागने का प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, और इसमें सीखने की कोशिश कीजिए। काफी कुछ मीनिंग्स भी है इसके अंदर, आप लोग उसको राइट डाउन कीजिए। देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? मैंने लिखा है यहाँ पर नो बडी। देखिए एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए हैं, मेन मकसद ये है कि आपको कैसे भी करके ये सारे मीनिंग्स वगैरह याद हो जाए, कैसे भी करके वोकैब्स याद हो जाए, इन वोकैब्स का यूज करना सीख जाए आप। कुछ अच्छी मीनिंग भी यहाँ से मिलेंगी आपको। आप क्या करें, जरूर से क्या करें कि एक कॉपी में ये चीज नोट कर लिया करें, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, नो बडी इज बर्निंग पेपर्स। पहला वर्ड है बर्न। बर्न का मतलब क्या होता है? जलाने से। बर्न का मतलब जलाने से होता है। देखिए जलाने के 3 मीनिंग आ सकते हैं। बर्न कह सकते हैं हम, ठीक है ना, जलाने को हम और क्या कह सकते हैं। उसके बाद हम लाइट कह सकते हैं, LIGHT लाइट। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? क्रीमेट कह सकते हैं, क्रीमेट, ठीक है ना। 3 वर्ड्स आ सकते हैं जलाने के लिए। किसी को भी राख कर देना, किसी पेपर्स को, किसी चीज को राख कर देना, ये क्या कहलाता है? बर्न कहलाता है, जला देना। लाइट, एक वर्ड है लाइट। लाइट कैसे यूज होता है? रोशनी के तहत कोई चीज जलाना, उसे क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। और क्रेमेट, क्रेमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करने से, ठीक है ना, अंतिम संस्कार करने से क्रेमेट का मतलब होता है। तो देखिए क्या लिखा है, नो बडी इज बर्निंग, कोई नहीं जला रहा है क्या? पेपर्स, ठीक है ना। तो बर्निंग का यूज किया गया है पेपर के लिए। कैसे यूज किया गया है? पेपर जलेगा तो पेपर तो खत्म हो जाएगा। कोई चीज राख करने के लिए जलाई जाए तो क्या बोलते हैं? उसे बर्न बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखा है? नो बडी इज बर्निंग पेपर्स, कोई भी, कोई नहीं। नो बडी का मतलब क्या है? कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं जला रहा है। यहाँ पर आईएनजी लगी तो रहा है निकालना है, जला रहा है। क्या जला रहा है? पेपर। कोई पेपर नहीं जला रहा है। नेक्स्ट देखिए, लाइटिंग कैंडल्स। क्या लिखा है? नो वन इज लाइटिंग कैंडल्स। देखिए कैंडल्स जो होती है वो लाइट करने के लिए होती है, रोशनी करने के लिए होती है। जब हमारा मकसद किसी को जलाना ऐसे हो ताकि उससे रोशनी हो तो हम उसमें क्या लगाते हैं? लाइट लगाते हैं। तो क्या हो गया? नो वन इज लाइटिंग कैंडल्स, कोई भी कैंडल्स नहीं जला रहा है। कैंडल्स का मतलब क्या? मोमबत्तियां। कोई मोमबत्तियां नहीं जला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नो बडी इज टेकिंग इन। नो बडी इज टेकिंग इन, याद रखना एक वर्ड क्या लिखा है? टेकिंग। ये वर्ब होती है टेकिंग, इसका मतलब होता है बीमार पड़ना, बीमार पड़ना। नो बडी इज टेकिंग इन, कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। नो बडी का मतलब कोई नहीं होता है, कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नन इज शोइंग पिटी। शो का मतलब दिखाना होता है, ठीक है। यहां शो की जगह पर आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं हैविंग, ठीक है ना, हैविंग वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या? नो बडी, नन इज हैविंग पिटी ऑन पुअर, ऑन द पुअर। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, एक पुअर वर्ड आया है, क्या है यहाँ पर? क्या करते हैं कि पुअर के लिए आप पुअर्स कर लेते हैं, पुअर के लिए क्या कर लेते हैं? ये सिंगुलर हो गया इसका, ये सिंगुलर हो गया, तो क्या करते हैं यहाँ पर पुअर्स लिख लेते हैं, ठीक है ना, पुअर्स। ये प्लुरल बनाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करते लोग। अगर हमें प्लुरल बनाना हो इसका तो आप एक काम कर लीजिए, बस दा लगा दीजिए द, और द पुअर कर दीजिए। द पुअर करने से क्या होता है? ये पूरी जाति की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो पुअरों की बात चल रही है। क्या? ये देखिए एक ग्रुप बन गया, दा लगाने से क्या बना? यहाँ पर एक ग्रुप बना पूरा, ये एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुप में क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो कभी भी आपको याद रखना होगा, पुअर का प्लुरल बनाना हो तो आप क्या करते हैं? उसके आगे दा लगा दे तो वहां अपने आप से वो प्लुरल बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, तो क्या हो गया? नन इज शोइंग पिटी। पिटी का मतलब दया होती है, ऑन मतलब पर होता है, ठीक है। कोई नहीं दिखा रहा है, पिटी मतलब दया, किस पर? गरीबों पर, ठीक है। पुअरों को कोई दया नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है? नो बडी इज लैंडिंग। देखिए एक बार होता है लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना। लैंड का मतलब क्या होता है? उधार देना। और एक होता है बोरो, बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। याद रखें, लैंड का मतलब उधार देना होता है और बोरो का मतलब उधार, लैंड का मतलब उधार देना होता है, बोरो का मतलब उधार लेना होता है। क्या लिखा है? नो बडी इज लैंडिंग, कोई नहीं, कोई उधार नहीं दे रहा है, उधार नहीं दे रहा है, सॉरी। लैंड का मतलब उधार देना होता है
और बोरो का मतलब उधार लेना होता है। याद रखें, लैंड का मतलब उधार देना होता है और बोरो का मतलब उधार लेना होता है। तो क्या हो गया, नोबडी इज लेंडिंग मी मनी। कोई मुझे, मी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। कोई नहीं दे रहा है, उधार नहीं दे रहा है, उधार हो गया इसका मतलब अन्य नहीं दे रहा है, उधार नहीं दे रहा है, मी मतलब मुझे, कोई मुझे उधार नहीं दे रहा है, क्या, पैसा, कोई मुझे पैसा उधार नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नन इज बोरोइंग। बोरो का मतलब उधार लेना होता है। नन मतलब कोई नहीं, इस मतलब है, बोरोइंग उधार नहीं ले रहा है, थिंग्स मतलब सौदा कह सकते हैं, वस्तुएं कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, ठीक है ना, सौदा कह सकते हैं। कोई उधार नहीं ले रहा है, ठीक है, चीजें। फ्रॉम दिस शॉप, इस दुकान से, फ्रॉम दिस शॉप, इस दुकान से। तो थोड़ा सा याद रखें इन चीजों को कि जब उधार देने की बात आए तो लैंड लगाते हैं, जब उधार लेने की बात आए तो बोरो लगाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े एडवांस एग्जाम्पल्स हैं, काफी हद तक इसमें आपको मीनिंग मिलेंगे, ठीक है ना। आप क्या करें, इन मीनिंग्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया करें। काफी एडवांस मीनिंग मिलेंगे आपको। आप क्या करें, इन तमाम वोकैब्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया करें, ठीक है ना, और इनको याद करने की कोशिश किया करें। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नोबडी इज प्लेइंग मीडिएटिंग रोल। मीडिएटिंग रोल, पहली चीज समझिए यहाँ पर, मीडिएटिंग रोल, ठीक है ना। यहाँ लिखा है प्लेइंग का मतलब यहाँ पर खेलना नहीं है, खेल रहा है ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर निभा रहा है। अब याद रखें, कभी भी अगर रोल वर्ड मिले और साथ में प्ले मिले तो आप याद रखना उस प्ले का मतलब होता है निभाना। ये बात याद रखना आप अच्छे से कि अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड रोल मिल जाए, रोल तो, और साथ में वर्ब जो हो वो प्ले हो, तो उसका मतलब खेलना नहीं होता है, बल्कि उसका मतलब निभाना होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, नोबडी इज प्लेइंग, कोई नहीं निभा रहा है। अब ये सुन लीजिए मीडिएटिंग रोल क्या होता है। मीडिएटिंग रोल का मतलब होता है बीच का रोल, ठीक है ना, बीच का रोल होता है मीडिएटिंग रोल, बीच का रोल। मीडिएटिंग रोल का मतलब हो गया बीच का रोल, ठीक है ना। कैसा बीच का रोल समझ ही आता है ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि कोई ये आर है, यहाँ कोई पी है, इन दो के बीच लड़ाई चल रही है, इन दो के बीच क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एम आया और उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों से बात की, तो ये जो एम है ना, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है मीडिएटिंग रोल, ये कर रहा है मीडिएटिंग रोल निभा रहा है। तो वही चीज है कि नोबडी इज प्लेइंग, कोई नहीं निभा रहा है मीडिएटिंग रोल, ठीक है, बीच का रोल नहीं निभा रहा है। बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखें, अगर बिटवीन वर्ड आएगा तो एंड जरूर लेकर आएगा बीच में, ठीक है ना, तो यहाँ पर एंड लगा लीजिए। प्लेइंग मीडिएटिंग रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर याद रखें, के बीच में के लिए लगाते हैं बिटवीन, के बीच में, के बीच में क्या लगाते हैं, के बीच में को बिटवीन लगाते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप इसको कि हमने कहा बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है ना। एक बात याद रखिए, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, किसके बीच में, राम के और श्याम के बीच में। तो क्या होता है, बिटवीन का मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, के बीच में। एक बात याद रखिए, स्पेशली टू लोगों के बीच की बात करते हैं, टू थिंग्स, टू पीपल और थिंग्स, ठीक है ना, के बीच की ही बात करते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं। तो देखें कैसे हम चेंज कर सकते हैं इसको। हमने कहा बिटवीन रानी एंड सोनी, ठीक है ना, सोनी और रानी और सोनी के बीच में, ठीक है, रानी और सोनी के बीच। एक बात याद रखें, बिटवीन के साथ में एंड जरूर आएगा, नाउन होगा, इधर पड़ा हुआ, इधर भी नाउन होगा, ठीक है ना, उसके बीच में एंड जरूर आएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, बिटवीन रमेश एंड श्याम, ठीक है ना, तो क्या, राम, रमेश और श्याम के बीच में। तो वही कहना चाह रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई नहीं निभा रहा है मीडिएटिंग रोल, बीच का रोल कोई नहीं निभा रहा है। अब समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बीच का रोल नहीं निभा रहा है। तो आप एक वर्ड जो है मीडिएटिंग रोल, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। मीडिएटिंग रोल का मतलब होता है बीच का रोल, क्लियर। नेक्स्ट देखें, नोबडी इज गिविंग, नोबडी इज गिविंग, नोबडी का मतलब कोई नहीं, इस मतलब है,
आईएनजी लगी है तो देना हो गया, दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, इंपोर्टेंस, कोई महत्व नहीं दे रहा है, किसको, टू हेट लविंग। हेट लविंग का मतलब क्या होता है, हेट लविंग का मतलब होता है नफरत पसंद। जो लोग नफरत को पसंद करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेट लविंग बोलते हैं, ठीक है ना। जो लोग नफरत को पसंद करते हैं उनको बोलते हैं हेट लविंग। और इसमें पर्सन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हेट लविंग का मतलब ही जो होता है नफरत पसंद लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, नोबडी इज गिविंग, कोई नहीं दे रहा है। इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, कोई महत्व नहीं दे रहा है, किसको, टू हेट लविंग। हेट लविंग का मतलब क्या होता है, बताया मैंने अभी, क्या होता है कि नफरत को पसंद करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हेट लविंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नन इज हर्टिंग पीस लविंग। पीस लविंग का मतलब होता है अमन पसंद, अमन पसंद। अमन पसंद का मतलब जो शांति को पसंद करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पीस लविंग कहते हैं। तो नन इज हर्टिंग, कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है, किसको, पीस लविंग। एक बड़ा हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना होता है, तो वही निकल के आ रहा है कि नन इज हर्टिंग पीस लविंग, कोई भी चोट नहीं पहुंचा रहा है, किसको, अमन पसंद लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नोबडी इज रेजिंग, नोबडी इज रेजिंग। देखिए एक वर्ड आता है रेज, रेज द स्लोगन। इसको याद रख लीजिए, यहाँ की वर्ब है क्या, नारे लगाना। रेज द स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना। जब भी आप नारे लगाने को बोलेंगे तो आप ये वर्ड का यूज करेंगे, रेज द स्लोगन। तो क्या हो गया, नोबडी इज रेजिंग। रेजिंग का मतलब उठाना होता है, वही मतलब कि लगाना। तो आप याद रख लीजिए कि अगर स्लोगन के साथ में रेज आता है तो इसका मतलब लगाना होता है। तो क्या, नोबडी इज रेजिंग, कोई नहीं लगा रहा है, क्या, द स्लोगन। स्लोगन का मतलब क्या होता है, नारे, कोई नारे नहीं लगा रहा है। ओपनली का मतलब खुलेआम, कोई भी, अच्छा यहाँ पर ऐसा लगा लीजिए, ठीक है ना, कोई भी खुलेआम नारे नहीं लगा रहा है ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, कोविड-19 के दौरान कोई भी खुलेआम नारे नहीं लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नोबडी इज कंप्लेनिंग। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है, ठीक है ना, शिकायत नहीं कर रहा। अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ, हुडलम्स। हुडलम्स का मतलब होता है गुंडे, गुंडे कह लीजिए, लफंगे कह लीजिए, लफंगे आप लिख लीजिए, लफंगे, ठीक है ना, गुंडे कह लीजिए, लफंगे कह लीजिए, ठीक है ना। इस टाइप के लोग क्या कहलाते हैं, हुडलम्स कहलाते हैं। याद रखें क्या, हुडलम्स एक वर्ड है, इसको मतलब होता है गुंडा, लफंगा, बदमाश, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि नोबडी इज कंप्लेनिंग, कोई शिकायत नहीं कर रहा है अगेंस्ट हुडलम्स। हुडलम्स का मतलब होता है गुंडे, लफंगे टाइप के लोग, ठीक है ना, उनके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, नन इज नर्सिंग, कोई नहीं पाल रहा है। देखिए नर्स एक वर्ड आता है जिसका मतलब पालना होता है, NURSE, नर्स। नर्स का मतलब क्या होता है, पालना। कोई नहीं पाल रहा है, किसको, रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट कैसे, इंसेक्ट जो कुतरने वाले इंसेक्ट होते हैं। कुतरने का बोले तो जो चीज को कुतर दिया करते हैं, ये कीट होते हैं जो कुतरते हैं चीजों को। जैसे आपने देखा होगा सेब को कुतर देते हैं, या फिर आलू को कुतर देते हैं, प्याज को कुतर देते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, रोडेंट्स बोलते हैं। तो वही कह रहा है क्या, क्या बोल रहा है कि नन इज नर्सिंग, कोई भी नहीं नर्स कर रहा है, पाल रहा है रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब होता है कुतरने वाले कीट। नेक्स्ट लिखिए, नोबडी इज गोडिंग। इसको प्रोनाउंसिएशन याद रखना, इसका मतलब है गोड। गोड पढ़ते इसको, गोड, गोड पढ़ते इसको। नोबडी इज गोडिंग हर। देखिए गोड का मतलब होता है उकसाना, कोई नहीं उकसा रहा है। हर मतलब उसे, उसे कोई नहीं उकसा रहा है। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए उसे कोई नहीं उकसा रहा है, ठीक है ना। तो आप इन तमाम को नोट डाउन कर लीजिए। कुछ मीनिंग है इसके अंदर, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। एक मीनिंग था हेट लविंग। हेट लविंग का मतलब होता है जो नफरत पसंद लोग होते हैं हेट लविंग कहते हैं। एक वर्ड यहाँ पर है पीस लविंग। ऐसे लोग जो अमन पसंद होते हैं, जो अमन पसंद होते हैं, शांति से मतलब रखते हैं, क्या बोलते हैं, पीस लविंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है रेजिंग द स्लोगन, इसको याद कर लीजिए। रेज, अगर स्लोगन के साथ में रेज मिलेगा तो समझ जाइए लगाना मतलब होता है, नारे लगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, हुडलम्स। हुडलम्स का मतलब होता है लफंगे टाइप के लोग होते हैं, हुडलम। ये ऐसे हटा दो तो हुडलम बन जाएगा, ठीक है ना, वरना बहुत एक हो जाएगा यहाँ पर। ये अब ये बहुत सारे हो गए हुडलम्स। नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग का मतलब पालने से होता है, याद रखना, ठीक है। रोडेंट का मतलब होता है ऐसे कीट जो चीजों को कुतर दिया करते हैं, लोग बोलते हैं रोडेंट्स।
नेक्स्ट देखिए, नोबडी इज गोडिंग। ये गोड एक वर्ड है, गोड, इसको याद रखें। गोड का मतलब होता है उकसाना, किसी को उकसाना, किसी को फोर्स करना किसी काम के लिए, सब क्या बोलते हैं, गोड कहते हैं। तो नोबडी इज गोडिंग हर, कोई भी उसे नहीं उकसा रहा है, फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, ये आज मैंने आपको कराया, आपने देखा इसमें आपको बहुत सारे मीनिंग्स मिल रहे हैं, वो कैप्स मिल रही हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उसमें लगातार इसको उतारते रहिए। जो मैं कॉन्सेप्ट लिखवाऊं उनको उतारते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर ही आपकी इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, आज जो वोकैब का हमारा वीडियो मिस हुई थी वो दोबारा कल से कर दी जाएगी और फिर लगातार वैसी की वैसी चलनी है, ठीक है ना। बस ये है, हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, कंटिन्यू लगातार हमारा सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करने से हमारा हौसला बढ़ेगा, आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला करके देंगे हम, ठीक है। हमारे साथ में बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।